नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है ऑल न्यू हुंडई वेन्यू, जो कि प्रॉपर चेंज होकर ये कोई फेसलिफ्ट वेरिएंट नहीं है, प्रॉपर नेक्स्ट जनरेशन आपको ऑल न्यू हुंडई वेन्यू दी गई है हुंडई की तरफ से। अपने साथ जो खड़ा है वो सेकंड बेस वेरिएंट है HX4। इससे नीचे आपको एक वेरिएंट और मिल जाता है HX2, तो ये सेकंड बेस हुआ। बट सेकंड बेस के अकॉर्डिंग भी आप इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर सकते हो। वो कैसे कंसीडर कर सकते हो? इसके फीचर्स देख के। वैसे वैल्यू फॉर मनी तो इसका बेस वेरिएंट भी है HX2, बट HX4 में थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है। क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है उस चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। बाकी मोनोटोन में है, व्हाइट कलर के अंदर है, पेट्रोल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। प्राइस बताऊं 8,80,000 एक्स शोरूम पैन इंडिया कॉस्ट करेगा। अगर आप ऑन रोड की बात करें तो स्टेट और सिटी वाइज वेरी करता है, और कई बार ये चीजें डीलर्स पे भी डिपेंड करती हैं। डीलर्स आपको ऑफर्स और स्कीम्स वगैरह देते हैं, तो वहां प्राइस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी में HX4, जिसके एक्स शोरूम बताया मैंने आपको 8,80,000 रुपए में हुंडई सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रही है गाड़ी। जो बात है बेस वेरिएंट से, इसमें ये चीजें रखी गई हैं। वैसे तो ये सेकंड बेस वेरिएंट है, इसको देख लो आप। प्रोजेक्टर मिल रहा है आपको हैलोजन बेस, लो बीम सिंगल प्रोजेक्टर है। लो बीम हाई बीम के लिए एक हैलोजन बेस सिंगल प्रोजेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन लाइट है, DRL से नहीं मिलते बट पोजीशन लाइट मिलेगी। और टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट अलग से दिया हुआ है यहाँ फ्रंट में, और ORBM पे भी ब्लिंक कर रहा है। सेकंड बेस वेरिएंट में आपको ORBM पे ही मिलेगा। फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहां से देख सकते हैं। पोजीशन लाइट भी बिल्कुल DRLs की तरह ऑन हो रही है। वहीं आप रेडिएटर ग्रिल देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल ग्लोसी ब्लैक में दी गई है, और कुछ कुछ डल क्रोम का ट्रीटमेंट भी इसके ऊपर है, जो कि ग्लो कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये जो पार्ट है अंदर, ये आपका रिफ्लेक्टर है। कनेक्टेड DRLs इसमें हमें नहीं मिलेंगे। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। यहाँ 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ये टोइंग हुक के लिए है। ये एक वैसे बना दिया कि खाली एक पॉइंट बेकार लगता है, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। बाकी लोअर ग्रिल के सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया है। सैटर्न लुक में हुंडई का लोगो मिलेगा। बोनट पे हुड थोड़ा ऊंचा हुआ है, बोनट चेंज है, तो व्यू काफी अच्छा आएगा। जो आपको क्रेटा और उसमें अल्काजर में मिल जाता है, सेम वैसा ही व्यू बोनट का दिखेगा। मैनुअल वाइपर है विद 2 ऑप्शन, कुछ इस तरह से विंडशील्ड मिलेगी प्लेन। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो साइड प्रोफाइल पर आपको स्टील रिम्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी सराउंडिंग गाड़ी के फेंडर्स पे, और अच्छी रेशो में दी हुई है ताकि स्क्रैचेस वगैरह से गाड़ी बचे। व्हील कैप्स मिल जाएंगे कुछ ग्रे कलर के ब्लैक स्टील रिम्स के साथ, और ये नट के साथ टाइट है ताकि कोई वैसे चोरी वगैरह ना कर सके इनको। और टायर साइज 195 65 15 का टायर साइज मिलेगा। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर, और ये फोल्ड के साथ लॉक और अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। ऑटो फीचर भी मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट है। रियर हमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। यहाँ फ्यूल लाइट है जो कि अंदर से अनलॉक होगा। बाकी वेन्यू की बैजिंग यहाँ आपको हर वेरिएंट में मिलेगी, बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक सेम इसी तरह से वेन्यू की बैजिंग मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर या चाबी की जगह नहीं दी गई। वहीं मैं रियर लुक पे आऊँ, रियर लुक पे देखोगे आप LED बेस्ड टेल लैंप है, कनेक्ट किया हुआ रिफ्लेक्टर से। कनेक्टेड नहीं मिलेंगे बट रिफ्लेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है। LED बेस्ड टेल लैंप मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर के लिए नीचे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो वर्क कर रहे हैं, और रिवर्स लाइट यहाँ पे आपको मिलेगी जो 2 पॉइंट ऑन करे हुए हैं। रिवर्स कैमरा है, और देखा जाए तो लाइट का काफी ज्यादा यूज होने वाला है। नीचे ही कैमरा है तो पीछे अंधेरे में भी कोई चीज आपसे छुपेगी नहीं, आराम से आप गाड़ी बैक कर सकते हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं। यहाँ वेन्यू की बैजिंग अंदर मिलेगी। एक कवर है विजिबल जिसके अंदर लाइट भी आ रही है, और आपका यहाँ वेन्यू की बैजिंग भी दी गई है। वही सैटर्न लुक में हुंडई का लोगो। रियर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर भी दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना है यहाँ पे। वहीं आप ड्राइवर साइड आओगे तो चाबी की जगह मिलेगी, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह तो कोई नहीं दिया हुआ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलने से पहले की दिखा दूं। कुछ इस तरह की की मिलेगी, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे हुंडई का लोगो, फ्लिप की मिलेगी। जैसे इसे प्रेस करोगे यहाँ आपका हेजर लाइट ब्लिंकिंग करेगी और बूट स्पेस अनलॉक हो जाएगा।
बाकी गाड़ी अनलॉक नहीं हुई है, सिर्फ बूट स्पेस आपका अनलॉक होगा। ये वैसे पहले भी मिलता था, ये कोई नया फीचर नहीं है। आप देखोगे 375 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पार्सल ट्रे की जगह है, लाइट वगैरह नहीं है बट दोनों तरफ हुक दिए हुए हैं। स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स। और जो रियर सेकंड रो की सीट है वो बेंच सीट है, कोई 60-40 रेशो में आपको यहाँ सीट ऑफर नहीं की गई। अब मैं इसे जैसे लॉक करूंगा तो देखो बीप करके पूरी गाड़ी हॉन्क करा है और पूरी गाड़ी लॉक हो गई है, अब ये नहीं खुलेगी। वहीं मैं सेकंड रो में मुझे चलने के लिए गाड़ी अनलॉक करनी होगी, तो गाड़ी कर लेते हैं अनलॉक। और मैं जैसे ही पैसेंजर डोर ओपन करता हूं तब देखोगे पूरा ब्लैक बेस डोर पैनल है, कुछ स्मोकी ग्रे में यहाँ डोर ओपनर दिया हुआ है, लॉक अनलॉक। इसमें अलग से ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, मैं लॉक अनलॉक बोल रहा हूँ इसको, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए ये डोर ओपनर है। लॉक अनलॉक का बटन नहीं दिया गया, वो आगे दिखाऊंगा मैं क्या प्रोसीजर है। वैसे मैंने उसके लिए शॉर्ट भी बनाया हुआ है और दूसरी वीडियो में भी दिखाया HS6 में, तो वहां भी आप देख सकते हो। स्पीकर टोटल इसमें हमें 4 मिलते हैं। वाटर बॉटल स्पेस है, यहाँ फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, डुअल टोन में सीट्स हैं, कुछ ऑफ वाइट या ग्रे कलर कह सकते हो, और नीचे भी ग्रे कलर बिल्कुल डार्क दिया हुआ है। यहाँ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, AC वेंट मिलेगा, लाइट मिल जाएगी सेकंड रो के लिए भी ऊपर। यहाँ कोई 60-40 रेशो में सीट नहीं मिलेगी आपको, फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए सेकंड रो के अंदर, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, तो मैं आपको दिखा दूं। देखो जैसे मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, डोर करेंगे ओपन, और आप यहां देखोगे पूरा ब्लैक बेस वही डोर पैनल ट्रीटमेंट है जो मैंने अभी आपको पैसेंजर पे दिखाया। डोर ओपनर डल ग्रे में है, चारों पावर विंडो है, ये लॉक अनलॉक का बटन है, लाइट ऑन है तो गाड़ी अनलॉक है, लॉक पे गाड़ी की लाइट बंद हो जाएगी। ये वाली ये ORVM फोल्ड एंड फोल्ड के लिए, ये एडजस्टमेंट के लिए, लेफ्ट और राइट सिलेक्ट करने के लिए। चारों पावर विंडोज हैं, ये विंडो लॉक के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर 4 है, वाटर बॉटल स्पेस मिलेगा। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं है बट कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे, डुअल टोन में सीट्स है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, ये बोनट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, चाबी की जगह, AC वेंट पे यहाँ ग्रे ट्रीटमेंट, और नीचे कुछ ऑफ वाइट कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है विद कुछ डिजाइनिंग। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं Hyundai Venue HX4 सेकंड बेस वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। सेकंड बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप गाड़ी का इंटीरियर देख लो कितना अट्रैक्टिव है, वही ट्रीटमेंट है जो टॉप में आपको मिलता है। यहाँ वेन्यू मेंशन किया हुआ है, टच स्क्रीन है, इनफोटेनमेंट सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और दोनों स्क्रीन है कनेक्टेड नहीं है बट कनेक्टेड जैसी लगती है, बीच में गैप दोनों की स्क्रीन के बीच में दिया गया है। यहाँ आप स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग आपको कोई बैजिंग नहीं मिलेगी, ना ही कोई फ्लैट बॉटम है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी, एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देखो दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, 3 स्पोक में स्टीयरिंग मिलेगा, 4 स्पोक भी कुछ लोग इसे बोल सकते हैं बट 3 स्पोक ही बोलेंगे क्योंकि नीचे से इसको कनेक्ट है, बीच में से भले ही थोड़ा सा पार्टीशन इसके अंदर किया हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको 4 डॉट्स मिलेंगे, Hyundai का लोगो नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो चीज़ ग्लोबली सेल होती है वहाँ पे Hyundai की गाड़ी पे आपको ऐसे 4 डॉट्स मिलेंगे। सबसे पहले आइकॉनिक 5 में मिले थे, फिर क्रेटा इलेक्ट्रिक में, अब Hyundai Venue में भी ये 4 डॉट्स आ चुके हैं। जस्ट लाइक अ बार कोड। यहाँ पे आपको एयरबैग मिलेगा ड्राइवर साइड, एक को ड्राइवर साइड, कॉर्निंग है, और आपका बी पिलर में टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से। यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं लेफ्ट स्पोक में, वहीं राइट की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ मोड के लिए, वॉइस कमांड के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, ये आपका म्यूट के लिए, ये फोन उठाने काटने के लिए। ये स्पोक प्लेन है, यहाँ कुछ सिल्वर है और अंदर ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। और यहाँ पे आप देखोगे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं आपके, हेडलैम्प सेटअप के लिए, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर में जैसे इसकी की घुमाऊंगा तो ये देखो कुछ इस तरह से आपका वेलकम होगा एक म्यूजिक के साथ। और ये स्पीडोमीटर है, यहाँ टैकोमीटर है, दोनों कलर अलग दिए गए हैं, डिजिटल स्क्रीन है। पहले से वेन्यू का मीटर काफी अच्छा बन चुका है। यहाँ पे आपका TPMS मिल जाता है बीच में MID में, जो स्पीड मीटर है इसमें पेट्रोल गेज है, जो टैकोमीटर है इसमें इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है।
वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर्स दिखा रहा है, ब्रेक लाइट्स वगैरह आपका शो कर रहा है, जैसे हैंड ब्रेक इसका ऑन है, और सीट बेल्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा मीटर में आप करंट ट्रिप देख सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, यही शो करेगा। इसके अलावा यूजर, और यहाँ पे क्लस्टर के आप कलर चेंज कर सकते हो, क्लस्टर थीम पे आप आओगे, यहाँ से ओके दबाओगे, और ये ग्राफिक स्टाइल जैसे बी पे करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सी पे करोगे जो इस तरह से हो जाएगा। ये डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, और ए पे रखोगे तो ये वाला रहेगा। वैसे मुझे सी अच्छा लग रहा है कि दोनों कलर एक जैसे इसमें शो कर रहे हैं। इसके अलावा लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट, ड्राइवर असिस्ट में भी चलते हैं एक बार। यहाँ वार्निंग मेथड वगैरह, वॉल्यूम हाई लो कर सकते हो, जो आपको C12 वगैरह की वो मिलती हैं, वो वॉल्यूम आप यहाँ से लो हाई कर सकते हो। और इसके अलावा क्या मिल जाता है, TPMS मिल जाता है, टायर प्रेशर भी इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू भी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी नहीं है सीट में, बट बोनट व्यू अच्छा आ रहा है। यहाँ आपको 12.25 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें मैंने एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है, बट मैंने अपना एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट इसके अंदर यहाँ पे करा हुआ है। ये देखो, इसमें मेरा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है, और ये मैंने वायरलेस कनेक्ट करा हुआ है, कोई वायर वगैरह नहीं है। ये रहा मेरा फोन, यहाँ इसको कनेक्ट करा हुआ है। इसमें 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको, और बैक कैमरा क्वालिटी भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ बैक कैमरा क्वालिटी भी देख सकते हो किस तरह की हमें मिल जाती है। जबकि इंडोर खड़ी है तो गाड़ी बैक कैमरा क्वालिटी ठीक है। और कुछ इस तरह का इसमें हमें टच वगैरह मिल जाता है। ऊपर शटर वगैरह तो नहीं है, बाकी फीचर्स सारे इसमें, जैसे मैं Hyundai पे टच करूँगा तो यहाँ आप iOS देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इसका काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अपना एंड्रॉयड ऑटो हमारा कनेक्ट है, तो हम वहीं चलते हैं, अपने एंड्रॉयड ऑटो पे कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखोगे 2 AC वेंट्स हैं। ये आपका हवा बंद करने के लिए साइन बने हुए हैं। अगर इस साइड रखोगे तो ऑन रहेंगे वेंट्स, इस साइड करोगे तो वेंट्स ऑफ हो जाएंगे। दोनों पे साइन बने हुए हैं, हर वेंट्स के ऊपर वैसे बने हुए हैं। यहाँ वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है आपको। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, आपको मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, बट रेयर डिफॉगर के लिए अलग से बटन दिया हुआ है। ये मैप के लिए, होम के लिए। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, ये सेटअप के लिए है। जो ब्लूटूथ वगैरह, व्हीकल वगैरह की सेटिंग, जैसे व्हीकल है यहाँ पे, व्हीकल की ऑटोमेटिक वेंटिलेशन वगैरह, क्या है ये, अच्छा वो ऑटो डिह्यूमिडिटी हो गई। ऑटो डिह्यूमिडिटी की मतलब एयर रिसर्कुलेशन आप ऑटो पे भी इसका रख सकते हो। और यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट के लिए बटन है, ये मीडिया के लिए है जब फ़ोन आपका कनेक्ट होगा। और यहाँ पे आपका सेटअप, और ये एक स्टार का बटन दिया हुआ जो म्यूट वगैरह के काम आता है, जहाँ से आप होम वगैरह पे डायरेक्ट जा सकते हो। और ये सारा टेम्परेचर के लिए है, AC के टेम्परेचर्स के लिए। ये फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए ये AC का बटन है, ये AC मोड्स के लिए। और यहाँ पे भी एक ट्यूनर दिया हुआ है जो कि आपका ट्यूनिंग वगैरह के काम आएगा, जो FM वगैरह आप सेट करोगे। वहीं आप नीचे देखोगे अपर वेरिएंट्स में यहाँ हमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, बट यहाँ पे जगह दी है जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह ईजिली इस तरीके से कैरी कर सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है 180 वॉट के साथ। टाइप A चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, टाइप C, ये बोल गया मैं, टाइप C चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें बटन दिया हुआ है, देखो अगर सिर्फ फ़ोन चार्ज करना है तो ये वाइट लाइट के साथ वर्क करेगा। अगर आपको USB कनेक्ट करना है, इसमें फ़ोन भी कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के थ्रू, USB के थ्रू फ़ोन भी कनेक्ट करना और चार्जिंग भी करनी है, तो ये बटन प्रेस करना होगा। इससे चार्ज भी होता रहेगा और आपका फ़ोन कनेक्ट भी रहेगा। और वाइट लाइट होगी तो सिर्फ ये चार्ज होएगा। यहाँ भी जगह मिल जाती है मोबाइल वगैरह, वैसे आप यहाँ भी रख सकते हो इस तरीके से। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा यहाँ पे। ये रियर कैमरा आप ड्राइव के टाइम पे भी व्यू देख सकते हैं। 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। यहाँ स्पेस है ग्लोब बॉक्स के ऊपर, ग्लोब बॉक्स में कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है। यहाँ लाइट्स मिलेगी, एक बटन से आप आगे पीछे की सारी लाइट्स ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऑफ कर दी तो यहाँ से सारी लाइट्स दोनों आगे की और एक पीछे की ऑन हो जाएगी और यहीं से ऑफ हो जाएगी। वेंट मिरर वगैरह नहीं मिलेगा सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब मैं जैसे इसका बोनट ओपन करता हूँ तो ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई यहाँ पे। यहाँ आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाएगा, कापा 1.2 लीटर MPI,
जो कि पेट्रोल के अंदर पावर प्रोड्यूस कर रहा है 82 bhp के टॉर्क जनरेट कर रहा है 114.7 न्यूटन मीटर्स का। BS6 फेज 2 के साथ आप देख रहे हैं 18.5 किलोमीटर पर लीटर कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है एआरआई के अकॉर्डिंग। 812 किलोमीटर फुल टैंक पे ये गाड़ी चल सकती है। 45 लीटर का पेट्रोल टैंक इसके अंदर हमें ऑफर किया जाता है। तो भाई ये था आपका Hyundai Venue HX4 सेकंड बेस वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।